छोटे से गांव का मंजर था। सूरज की पहली किरण ने खेतों को रोशन कर दिया था। गांव वाले अपने अपने काम में बिजी थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास छोटी सी जमीन थी, एक पुराना मिट्टी का घर और उसकी बीवी सीता। रामू सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े मकोड़े फसल बर्बाद कर देते। गरीबी ने दोनों पति पत्नी की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। लेकिन रामू का दिल हमेशा साफ रहता। वो भगवान का नाम लेता और कहता, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। एक दिन रामू खेतों में काम करके बहुत थक गया। उसने हल साइड में रखा और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छांव ठंडी थी, लेकिन उसका दिल उदास था। उसने सोचा, भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में रोटी का टुकड़ा मुश्किल से आता है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और बरगद के पेड़ के नीचे एक रोशनी चमकी। रोशनी के अंदर से एक बुजुर्ग बाबा निकले। बाबा ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा रामू, तेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे यहाँ बुलाया है। तेरा दिल साफ है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये कहकर बाबा ने अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हाथों में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज था। बाबा ने कहा, इस बीज को अपने आंगन में लगा देना। ये तुझे वो देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। रामू ने झुककर प्रणाम किया और बीज संभालकर घर ले आया। अगली सुबह रामू ने अपने आंगन में छोटा गड्ढा खोदा, बीज रखा और मिट्टी से ढक दिया। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे बीज से एक नया पौधा निकल आया। लेकिन ये आम पौधा नहीं था, इसके पत्ते सोना जैसी चमक रहे थे। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर चमक रही थी, रामू और सीता ने देखा कि पौधा बड़ा होते होते एक सुनहरी पेड़ बन गया है। उसके पत्तों से निकलती रोशनी से पूरा आंगन चमक रहा था। रामू और सीता की आंखें खुशी से भर आईं। रामू ने कहा, सीता देख, भगवान ने हमारी सुन ली। ये पेड़ हमारी किस्मत बदल देगा। और वैसे ही हुआ। गांव के लोग रामू के घर आने लगे। जो भी सुनहरी पत्ता खरीदता वो अमीर बन जाता। धीरे धीरे रामू ने अपनी मिट्टी की झोपड़ी को पक्का घर बना लिया। सीता के लिए नए कपड़े आए। घर में सुख शांति छा गई। रामू ने हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा किया। मंदिर जाकर दिया जलाता और कहता, भगवान, आपने मुझे गरीबी से निकालकर इज्जत दी। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी संतुष्ट नहीं होता। जहां रामू शांत था, वहां सीता के दिल में धीरे धीरे लालच आ गया। एक रात सीता ने रामू से कहा, रामू, ये पेड़ हमेशा सोने के पत्ते देता है। अगर मैं इसे हिलाकर सारे पत्ते एक साथ गिरा लूं, तो हम एक दिन में दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। रामू गुस्से में बोला, पागल मत बनो सीता, ये भगवान का वरदान है। जितना दिया है उतने में खुश रहो। लालच मत करो, वरना सब कुछ खो जाएगा। लेकिन सीता ने रामू की बात नहीं मानी। सुबह जैसे ही रामू खेतों की तरफ गया, सीता ने छुपकर पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हजारों सुनहरी पत्ते जमीन पर गिरे। सीता की आंखें चमक उठी। लेकिन कुछ ही देर में पेड़ के पत्ते सूखने लगे। सोना काला हो गया और पेड़ धड़ से सूखकर मुरझाया हुआ बन गया। जब रामू वापस आया और पेड़ का हाल देखा, तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने सर पे हाथ मारकर कहा, अरे सीता, मैंने तुझे समझाया था, लालच बुरी बला है, तूने सब बर्बाद कर दिया। सीता के हाथों से पत्ते फिसल गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रामू के सामने गिरकर रोती हुई बोली, माफ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच की अंधी में सब कुछ खो दिया। रामू ने चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने दिया जला दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे सीख दे दी। धन दौलत से ज्यादा कीमती है संतोष। अब मैं अपनी मेहनत से ही जीऊंगा। उस दिन से रामू और सीता ने एक नई जिंदगी शुरू की। फिर से खेतों में काम करने लगे और जो मिला उसमें खुश रहने लगे। उनका घर सोने का न था, लेकिन उनके दिल में सुकून था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अपने पास है उसमें खुश रहना ही असली धन है।